यस क्लास 6। आज हम अपनी व्याकरण की पुस्तक से पाठ 9 संज्ञा तथा संज्ञा की व्याकरणिक कोटियां पढ़ेंगे। बच्चों आइए हम पहले संज्ञा के बारे में जानते हैं कि संज्ञा किसे कहते हैं। किसी बच्चे को पता है संज्ञा किसे कहते हैं? किसी एक बच्चे को पता है? रेज योर हैंड। संज्ञा किसे कहते हैं? हाँ आदित्य राज बताइए। मैम, संज्ञा किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थानीय भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। संज्ञा किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान अथवा भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। बिल्कुल सही। तो आइए देखिए संज्ञा में यहाँ पर जो ये लिखा हुआ है, आपके वाक्य बने हुए लिखे हैं आपके ऊपर, तो इसको पहले हम पढ़ लेते हैं कि इसमें किस तरह से किन किन शब्दों का प्रयोग किया गया है। चलिए रीड करिए। आरुष, आरुष यस मैम। रीड करिए। पाठ 9 संज्ञा तथा संज्ञा की व्याकरणिक कोटियां। दीपक अपने कुछ दोस्तों के साथ अपनी कार से दिल्ली के चिड़ियाघर गया। सुरेश नहीं आ पाया, इसलिए दीपक को बहुत दुख हुआ। चिड़ियाघर में उन्होंने पिंजरे में बंद शेर, भालू, जिराफ आदि अनेक जानवर देखे। उन्हें चिड़ियाघर में बहुत आनंद आया। यस बेटा, ऊपर वेट के वेट वेट। वाक्य में यस देखो, अब ऊपर के वाक्यों में कुछ प्राणियों, स्थानों, वस्तुओं, मनोभावों के नाम उल्लेख किए गए हैं जो इस प्रकार है। देखिए जैसे प्राणी, इसके अंदर कौन कौन है? इस पूरे आपने जो भी पढ़ा है उसके अंदर प्राणियों के नाम कौन कौन से हैं? दीपक, सुरेश, शेर, भालू, जिराफ, जानवर, ये प्राणी है ना, प्राणियों के नाम है। स्थान के नाम इसके अंदर कौन कौन से हैं? दिल्ली, चिड़ियाघर। वस्तु इसके अंदर क्या है? कार और पिंजरा जो है वो वस्तु है। उसके बाद आपके भाव कौन से हैं? जो मन के अंदर उठने वाले भाव कौन से हैं? दुख और आनंद। दुख और आनंद, यस। तो इस तरह से आपने देखा ये सभी शब्द किसी न किसी नाम की ओर संकेत कर रहे हैं। नाम का पर्यायवाची शब्द है संज्ञा। अतः ध्यान रखिए संसार में जितने भी नाम हैं वे सब संज्ञा शब्द हैं, है ना, संज्ञा कहलाते हैं। तो संज्ञा की परिभाषा आपने अभी जैसा कि बताया आदित्य ने कि किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, गुण, भाव आदि के नाम को हम जो संज्ञा कहते हैं, यानी जो नाम हमें इनसे परिचय कराता है उन्हें हम संज्ञा कहते हैं। क्लियर? क्लियर ऑल ऑफ यू? यस मैम। हाँ, अब हम आगे जानते हैं बच्चों संज्ञा के भेद। तो संज्ञा के भेद बच्चों कितने होते? 3 होते। संज्ञा के 3 भेद होते। यस, संज्ञा के 3 भेद होते हैं। पहला है आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। वेरी गुड। तो हम सबसे पहले व्यक्तिवाचक संज्ञा के बारे में पढ़ेंगे बच्चों कि व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं। देखिए, जो संज्ञा शब्द किसी व्यक्ति विशेष, प्राणी, वस्तु या स्थान का बोध कराते हैं उन्हें हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जो संज्ञा शब्द किसी व्यक्ति विशेष, किसी विशेष व्यक्ति, विशेष प्राणी, विशेष वस्तु, विशेष स्थान का बोध कराए वही व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाता है। व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? किसी विशेष व्यक्ति, प्राणी, वस्तु, स्थान का बोध कराए, किसी भी चीज के, किसी भी विशेष चीज का अगर प्रयोग बोध कराता है उसे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। अब देखिए यहाँ पर जैसे उदाहरण है आपको, अगर व्यक्तियों के नाम में देखेंगे तो विशेष व्यक्ति होना चाहिए जिसको कि हम सब लोग जानते हैं। जैसे सुभाष चंद्र बोस, नरेंद्र मोदी को सब लोग जानते हैं, अमीर, गरीब, छोटा, बड़ा, है ना, हर जगह के लोग, है ना, नरेंद्र मोदी को जानता है। तो जिसको सब लोग जानते हैं, जो विशेष नाम से जाना जाता है, नरेंद्र मोदी। सलमान खान तो आप लोग फेमस ही है, आप लोग वही मूवी देखना पसंद करते हो। इसी तरह से राम, रहीम, अमिताभ बच्चन, ये लोग जो हैं फेमस हैं और विशेष हैं, इसलिए ये क्या है बच्चों? व्यक्तिवाचक संज्ञा है। क्या कहलाएगा? ये व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाएगा। इसी तरह से अगर वस्तु के बारे में आप देखते हैं तो वस्तु भी हमारी क्या होती है? जैसे पुस्तक है तो पुस्तक हमारी जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगी। और कोई विशेष पुस्तक है जैसे कि महाभारत, रामायण, अर्जुन के गांडीव का, धनुष का क्या नाम था? गांडीव, है ना, और सुदर्शन चक्र, जो विष्णु भगवान के हाथ में सुदर्शन चक्र होता है। उसके बाद जो हमारे आगरा का ताजमहल जो बहुत फेमस है, ऐसी चीजें जो होती हैं ये हमारी वस्तु
का बोध कराती है, ये विशेष वस्तु है, इसलिए ये भी व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाता है। उसके बाद बच्चों प्राणियों के नाम। अब प्राणी भी जो विशेष प्राणी होते हैं उन्हीं का नाम हम व्यक्तिवाचक संज्ञा में लेते हैं। जैसे कि गाय जो है वो जातिवाचक संज्ञा है, और कामधेनु गाय जो है वो क्या है, कामधेनु विशेष है, क्योंकि वो देवताओं की गाय है। वो किसकी गाय है, किसकी गाय है, देवताओं की गाय। देवताओं की गाय है ना। इसी तरह ऐरावत जो हाथी है वो किसका हाथी है, इंद्र भगवान का हाथी इंद्र के हाथी। हाँ, तो इसलिए हाथी भी क्या है, आपका विशेष प्राणी है ना। कामधेनु, ऐरावत, ये हमारे विशेष प्राणियों के अंतर्गत आते हैं, यानी कि ये भी व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गई। इसी तरह से स्थान है बच्चों, स्थान में जैसे दिल्ली में देख लो लाल किला, कुतुब मीनार, और हाँ ऐसे जो नाम है, अमेरिका में महाद्वीप है ना, देश जर्मनी, भारत, देशों के नाम, यूरोप, अमेरिका, महाद्वीप, ये सब जो है हमारे क्या होते हैं, ये स्थान के नाम होते हैं, है ना। स्थान के नाम होते हैं जो फेमस होते हैं, सब लोग जानते हैं, वो हमारे व्यक्ति। तो सबसे पहली बात आपको क्लियर होना चाहिए कि जो भी शब्द किसी विशेष व्यक्ति, विशेष प्राणी, विशेष वस्तु, विशेष स्थान का बोध कराए वो व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाता है, वो व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाता है। क्लियर आर ऑफ यू? क्लियर? यस मैम। अब हम सेकंड नंबर पर आ जाए, जातिवाचक पे। एक व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण एक जरा आप लोग भी दीजिएगा मुझे। चलिए, हाँ, रेज योर हैंड। चलिए दीजिए, आदित्य राज बोलिए। मैम जातिवाचक से स्टार्ट करना है। व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण बताइए कोई भी। व्यक्तिवाचक का उदाहरण मैम जैसे शाहजहां। हाँ, ये व्यक्तिवाचक है ना, विशेष शाहजहां। और वस्तु में, वस्तु में बताइए। मैम वस्तु में मैम गीता। हाँ, गीता, वेरी गुड। और प्राणियों में? मैम प्राणियों में मैम प्राणियों में ऐरावत। ऐरावत, वेरी गुड। और स्थान में? मैम राष्ट्रपति भवन। हाँ, तो अब आपको क्लियर हो गया इसका मतलब कि व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं, आपको क्लियर हो गया आप सबको? यस मैम। हाँ, गुड। तो अब हम आएंगे जातिवाचक संज्ञा के अंदर। तो चलिए आदित्य पढ़िए जातिवाचक संज्ञा, फिर हम आपको बताते हैं। आदित्य राज पढ़िए। आदित्य राज। मैम कैन आई रीड? आरुष आपने पढ़ा था पहले। आदित्य पुरोहित आप पढ़ो, आदित्य पुरोहित। मैम प्रत्येक व्यक्ति किसी न किसी जाति का सदस्य होता है, जैसे राम, सुरेश, अमित, मीरा आदि मनुष्य है। कामधेनु, धनु या ऐरावत प्राणी या जानवर है। ताजमहल, अरे ताजमहल, कुतुब मीनार, इमारतें, ऐसे पढ़ो ना, ताजमहल, कुतुब मीनार, इमारतें हैं। हाँ, गांडीव धनुष है, गंगा यमुना नदियां हैं। इस तरह मनुष्य, जानवर, इमारतें, नदियां, धनुष, कुर्सी, मेज, रेडियो, टीवी आदि सब जातिवाचक संज्ञा के उदाहरण है ना। तो अतः जो संज्ञा शब्द किसी जाति, समूह, पदार्थ आदि का बोध कराते हैं उन्हें हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। तो सबसे पहले आपको मालूम होना चाहिए बच्चों की जातिवाचक संज्ञा के अंत भी दो भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं जातिवाचक के? दो। पहला कौन सा है? पहला कौन सा है? द्रव्यवाचक संज्ञा। यस, द्रव्यवाचक। एंड दूसरा समूहवाचक संज्ञा। यस, द्रव्यवाचक। और दूसरा है आपका समूहवाचक। समूहवाचक संज्ञा। यस, समूहवाचक।
क्लियर है आप लोगों को? यस मैम। अब द्रव्यवाचक जो है आपका, द्रव्यवाचक जो है बच्चों, द्रव्य का मतलब जानते हो, ठोस भी होता है और लिक्विड भी होता है, ठोस भी होता है और लिक्विड भी होता है ना। जैसे लिक्विड में हमारे और क्या क्या आता है, लिक्विड में अगर आप देखेंगे तो क्या क्या आएगा, दूध, दही, पानी, है ना, दूध, दही, पानी, ये हमारा लिक्विड है ना ये, तो ये हमारा जो है यस मैम। द्रव्यवाचक। और ठोस में क्या है, सोना, चांदी, कोयला, पत्थर, लोहा, ये हमारे ठोस हैं, ठीक है। तो ये ठोस द्रव्यवाचक है, यानी कि द्रव्यवाचक के अंतर्गत हमारे ये दोनों चीजें आएंगी, तरल भी और ठोस भी, ठीक है। तो अब आप देख सकते हैं कि द्रव्यवाचक में बच्चों द्रव्य पदार्थ आते हैं जिनमें तरह तरह की वस्तुएं बनाई जाती हैं, जैसे लोहा, सोना, चांदी, तांबा, कोयला, अनाज, प्लास्टिक, लकड़ी, घी, तेल, दूध, दही, ये सब कुछ द्रव्यवाचक के अंतर्गत आता है, ठीक है। जातिवाचक में पहला है आपका द्रव्यवाचक, इसके अंदर ये सब आएगा। उसके बाद दूसरा है बच्चों समूहवाचक। दूसरा क्या है, समूहवाचक। समूहवाचक। समूह का मतलब है इकट्ठा होना, समूह का मतलब है इकट्ठा होना। हाँ, जहाँ पर आपकी क्लास होती है, जैसे आपकी कक्षा में कितने बच्चे होते हैं, 40 बच्चे होते हैं, 44 बच्चे होते हैं, 45 बच्चे होते हैं, वो एक साथ एक जगह पर बैठते हैं, वो सब क्या करते हैं, एक साथ एक ही जगह पर बैठते हैं, यानी एक जगह पर, तो वो हमारा समूह हो गया, है ना। ऐसे जैसे आप हम किसी मंदिर में जाते हैं, वहां पर बहुत सारे भीड़ होती है इकट्ठी, तो वो भी वहां पर भीड़ होती है इकट्ठी, तो वो भी समूहवाचक हो जाता है, ठीक है। इसी तरह से आपका पुलिस जो होती है, जो इकट्ठे एक साथ कहीं भी जाती है, सेना के लोग इकट्ठे एक साथ कोई भी कार्य करते हैं, आपकी जो क्रिकेट टीम है उसमें देखो 11 खिलाड़ी होते हैं, परिवार के लोग जो आपके परिवार में मम्मी पापा, दादा दादी, चाचा चाची, भाई बहन, बुआ चाचा सब रहते हैं, लोगों की भीड़। हाँ, तो जहाँ पर इकट्ठी भीड़ होती है उसको हम समूहवाचक कहते हैं। कोई भी टीम हो या भीड़ हो, परिवार हो, सेना हो, पुलिस हो, कक्षा हो, इन्हें हम समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। क्लियर ऑल ऑफ यू? यस मैम। यस अब मैम। हमारा तीसरे नंबर पर आता है भाववाचक संज्ञा। बच्चों, भाववाचक संज्ञा दिख रहा है आपको, भाववाचक संज्ञा। भाववाचक के अंतर्गत बच्चों प्रेम, डर, भय, दया, सत्य, धर्म, घृणा, सुख, दुख, जन्म, मृत्यु, अच्छाई, बुराई, ईमानदारी, बेईमानी, जवारी, बुढ़ापा, लंबाई, चौड़ाई आदि, ये सब कुछ हमारे भाव प्रकट करते हैं, है ना। ऐसे बोलते हैं, हमसे काम नहीं हो रहा है, अब किसी को बहुत क्रोध आ गया है, किसी को डर लग रहा है एकदम से, किसी कोई दुख बना रहा है, तो जो हमारे मन के अंदर के भाव उत्पन्न होते हैं उसको हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। तो अब आप यहाँ पर देखेंगे भाववाचक। हाँ बेटा। मैम एम आई ऑडिबल? हाँ यस बेटा, बोलिए। मैम घृणा का मतलब क्या होता है? नफरत करना किसी से, जैसे किसी को पसंद ना करना, लाइक ना करना। ओके। हाँ, तो चलिए अब यहाँ पर जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा बनाई गई है, जरा इसको रीड करिए। तो आदित्य राज पढ़िए इसको। जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा सेवक, भाववाचक संज्ञा सेवा, दोस्त दोस्ती, मानव मानवता, चोर चोरी, प्रभु प्रभुता, युवक युवक युवान, मित्र मित्रता, बच्चा बचपन। आगे पढ़िए, अगला पढ़िए। सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा। सर्वनाम मम, भाववाचक संज्ञा ममता, अहंकार। सर्वनाम अपना, भाववाचक संज्ञा अपनत्व, अपमानम, अपनत्व बेटा, अपनत्व। निज का निजत्व या निजता, है ना। तो ये देखिए आपका ये जातिवाचक संज्ञा, ये जाति है, सेवक जो नौकर होते हैं वह उनका भाव क्या होता है, सेवा, दोस्त दोस्ती,
मानव मानवता, चोर चोरी। तो ये हमारे भाववाचक जातिवाचक से भाववाचक संज्ञा के अंदर परिवर्तित होता है। इसी तरह सर्वनाम है मम ममता, अहंग अहंकार, अपना अपनत्व या अपनापन, निज का निजता या निजत्व। फिर आप आइए विशेषण से हम बनाते हैं भाववाचक संज्ञा। चलिए चित्रा आप पढ़िए, चित्रा विशेषण से भाववाचक संज्ञा बनाइए। चित्रा। विशेषण सफेद भाववाचक सफेदी, मीठा मिठास, मोटा मोटापा, सुंदर सुंदरता, गरम गर्मी, खट्टा खट्टास, ठंडा ठंडका, ठंडक अच्छा ठंडक, अच्छाई, ठंडा ठंडक, का ठंडक, अच्छा अच्छा का अच्छाई। अच्छाई। यह शुभ शुभ बेटा क्रिया पढ़िए आप। क्रिया से भाववाचक संज्ञा बनाइए। शुभ शुभ बोलिए बेटा। मिलन, क्रिया आपका मिलना है, भाववाचक क्या है? मिलावट। ऐसे पढ़िए तो बोलिए। मिलना मिलावट, पढ़ना पढ़ाई, पढ़ना पढ़ाई, पढ़ना का पढ़ाई। शुभ अर्णव आप पढ़ो बेटा, अर्णव आप पढ़ो। अर्णव अग्रवाल, अर्णव क्रिया समय नो। खुशी आप पढ़ो, खुशी सिंह। मैम कैन आई रीड अल्तराज? नो बेटा, अभी आपने पढ़ा था। खुशी आप पढ़ रहे हो? खुशी। मयंक जैन, मयंक जैन। क्रिया से भाववाचक संज्ञा, क्रिया विशेषण भाववाचक संज्ञा सफेदी, विशेषण भाववाचक विशेषण मीठा। बेटा आपको नहीं आ रहा पढ़ने, देखिए क्रिया से भाववाचक संज्ञा क्रिया है मिलना मिलावट, पढ़ना पढ़ाई, खोदना खुदाई, सिलना सिलाई, हंसना हंसी। ओके ओके बेटा। यस मैम। काशवी आपको आ रहा समझ में? काशवी। मिलना मिलावट, यस बेटा, यस बेटा, यस। तो अब आपने देखा बच्चा कि विशेषण से भाववाचक संज्ञा हमने किस तरह से बनाया। विशेषण शब्द है हमारा सफेद और भाववाचक संज्ञा बन गया सफेदी। मीठा हमारा विशेषण है, मीठा जो शब्द है वो हमारा विशेषण शब्द है। इससे हम भाववाचक संज्ञा जब बनाएंगे तो क्या बनेगा बच्चों? मिठास। मोटा से मोटापा, मोटा से मोटापा, और सुंदर से सुंदरता। गर्म चीज है, अगर मान लीजिए कोई चीज आपकी गर्म है, जैसे आपने कोई ठंडी चीज ली तो बहुत ठंडा लगता है, ऐसे पकड़ लेते हैं आप तो आपके हाथ से छूट जाता है, तो जो उसकी ठंडक होती है उससे आपको महसूस होता है कि ठंडा है बहुत। इसी तरह जब आप कोई गर्म चीज पकड़ते हैं तो आपको गर्मी लगती है, तो जो गर्मी लगती है वो आपका क्या निकलता है? आपके मन का जो फीलिंग है, भाव है कि गर्मी लग रही है, आपको महसूस हो रहा है ना। आप वो देख नहीं सकते, भाववाचक संज्ञा को हम देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, लेकिन महसूस कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं हम? बताइए, भाववाचक संज्ञा को हम क्या कर सकते हैं? भाववाचक संज्ञा महसूस। ऐसे आपको गर्म चीज जब हम पकड़ते हैं तो हमको वो जो गर्मी है उसकी गर्माहट वो महसूस होती है और हम तुरंत वो चीज छोड़ देते हैं। कोई भी जो ठंडी चीज होती है, आपने ऐसे कोई ठंडी बोतल पानी की या बर्फ की कोई पकड़ ली और वो बहुत ठंडी लगती है तो आप एकदम से छोड़ देते हैं, है ना। इस तरह से आपको ठंडा महसूस होता है, ठीक है। आप कोई चीज अच्छा है अगर, तो उसकी अच्छाई, ये चीज आपको महसूस हो रही है कि हाँ इसमें बहुत अच्छाई है, तो ये चीज हमारे विशेषण से भाववाचक संज्ञा बनाई गई है। और इसी तरह से क्रिया, क्रिया हमारा जो है जिस शब्द से हमें किसी कार्य का करना होना इसका बोध कराता है उसे हम क्रिया कहते हैं। और क्रिया से हम भाववाचक संज्ञा अगर क्या बनाते बच्चों? मिलना हमारा क्रिया है, इससे हम भाववाचक संज्ञा बनाते हैं मिलावट।
है ना, कोई चीज की मिलावट, ये हमारा भाववाचक संज्ञा बन जाता। पढ़ना अगर है तो हम कहते हैं हमारी पढ़ाई शुरू हो गई है ना, पढ़ाई, ये भाववाचक संज्ञा है। खोदना खुदाई और सिलना सिलाई। हंसना का हंसी, ये भाववाचक संज्ञा है। जीतना का जीत भाववाचक संज्ञा है। लिखना का लेख भाववाचक संज्ञा है। हारना का हार भाववाचक संज्ञा है। तो ये देखा आपने किस तरह से विशेषण और उस अब सर्वनाम संज्ञा, ये देखिए आपने जातिवाचक संज्ञा, उसके बाद सर्वनाम, फिर नेक्स्ट आपका विशेषण और फिर लास्ट आपका है क्रिया। इन सब से आपने किस तरह से भाववाचक संज्ञा बनाया। क्लियर हो गया आप लोगों को? क्लियर हुआ 6th क्लास? यस मैम। ओके, यस मैम। हाँ, तो संज्ञा आपको बच्चों क्लियर हो गया। संज्ञा किसे कहते हैं, जल्दी से बताइएगा, संज्ञा किसे कहते हैं, जल्दी बताइएगा। किसी भी व्यक्ति वस्तु स्थान या मैम भाव के किसी नाम भी को व्यक्ति वस्तु स्थान के भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। किसी व्यक्ति वस्तु स्थान अथवा भाव के नाम किसी को, व्यक्ति वस्तु को संज्ञा कहते हैं। यस वेरी गुड, किसी व्यक्ति वस्तु स्थान अथवा भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। गुड। अब संज्ञा के कितने भेद होते हैं? मैम 3। पहला कौन सा है? जातिवाचक। मैम संज्ञा के पहला 3 भेद होते हैं। व्यक्तिवाचक, दूसरा जातिवाचक और तीसरा भाववाचक। क्लियर हो गया? यानी भाववाचक। संज्ञा किसी व्यक्ति वस्तु स्थान अथवा भाव के नाम को कहते हैं। क्लियर? संज्ञा के 3 भेद होते हैं, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। क्लियर? भाववाचक संज्ञा से आपने देखा, आपने भाववाचक संज्ञा को किस तरह से जातिवाचक संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया के द्वारा आपने इसको परिवर्तित किया है। ठीक है? क्लियर ऑल ऑफ यू? आप सबको क्लियर हो गया? यस मैम। यस बेटा। यस मैम। यस गुड। यस आगे बोलिए। अब हम पढ़ेंगे आगे इसमें लिंग। संज्ञा की जो कोटियां हैं बच्चों, संज्ञा तथा संज्ञा की व्याकरणिक कोटियां, व्याकरण का मतलब होता है इसके अंदर लिंग, वचन, विलोम, ये सब कुछ हमारे व्याकरण के अंतर्गत आता है ना, कारक, ये सब हमारे व्याकरण के अंदर, ये सब अलग अलग कोटियां हैं। तो अब आपने संज्ञा पढ़ा, संज्ञा के भेद पढ़े। संज्ञा के कितने भेद होते हैं? 3, ये जाना आपने, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। और आपने ये जाना कि जातिवाचक संज्ञा के भी 2 भेद होते हैं। जातिवाचक संज्ञा के 2 भेद होते हैं, कौन कौन से? पहला है द्रव्यवाचक और दूसरा है आपका समूहवाचक। द्रव्यवाचक के अंतर्गत कौन कौन से शब्द आते हैं बच्चों? किसे कहते हैं द्रव्यवाचक? जल्दी बोलिए। यस, रेज योर हैंड। द्रव्यवाचक किसे कहते हैं? द्रव्यवाचक तरल और ठोस। यस आदित्य बोलिए, कौन कौन से शब्द आते हैं तरल और द्रव्यवाचक में? मैम सरल में आते हैं मैम घी, तेल, दूध, दही। और मैम कठोर में आते हैं लोहा, सोना, चांदी, तांबा, कोयला, अनाज। वेरी गुड। और दूसरा आपने पढ़ा समूहवाचक। समूहवाचक में कौन कौन से आते हैं? क्या आते हैं बेटा? समूहवाचक किसे कहते हैं? समूहवाचक किसे? समूहवाचक किसे कहते हैं? नेक्स्ट नेक्स्ट। यस बेटा आदित्य पुरोहित। आदित्य पुरोहित। कासवी बेटा, कासवी, 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 आप सुन रहे हो मुझे? कासवी बेटा आप सुन रहे हो? कासवी, कासवी आप मुझे सुन रहे हो बेटा? पुनीत बताइए आप, समूहवाचक किसे कहते हैं? समूहवाचक, समूहवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? जातिवाचक के अंतर्गत 2 भेद होते हैं, द्रव्यवाचक और समूहवाचक। द्रव्यवाचक आपको जैसा मालूम है तरल और ठोस दोनों आते हैं। समूहवाचक में क्या आते हैं बताइए जल्दी से। पुनीत, पुनीत आनंद। समूहवाचक में कक्षा, पुलिस, सेना, परिवार, भीड़, टीम आदि। यस, देखा आपने कि जहां पर समूह इकट्ठे होते हैं लोग, उसको हम समूहवाचक सर्वनाम, समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। क्लियर? तो ये आपने संज्ञा आप सबको क्लियर हो गया बच्चों? संज्ञा क्लियर हो गया आप सबको? तो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे लिंग। लिंग क्या होता है बच्चों? स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। जिस शब्द से हमें उसके स्त्री जाति और पुरुष जाति होने का बोध होता है उसे हम लिंग कहते हैं।
जिस शब्द से हमें उसके स्त्री जाति और पुरुष जाति के होने का पहचान होता है उसे हम लिंग कहते हैं, है ना। लिंग भी दो प्रकार के होते हैं, एक पुल्लिंग और दूसरा स्त्रीलिंग। एक पुल्लिंग होता है और दूसरा स्त्रीलिंग होता है, ठीक है। स्त्रीलिंग में जैसे कि चाची, अब अगर हमें उसका पुल्लिंग बनाना है तो चाचा, है ना। यहाँ पर आप देख सकते हैं उदाहरण में बहुत सा लड़का लड़की, घोड़ा घोड़ी, चूहा चूहिया, यानी कि पुल्लिंग क्या है, लड़का घोड़ा चूहा खिड़की, ये हमारा पुल्लिंग शब्द है। और इसका अगर हमें स्त्रीलिंग बदलना है तो लड़का का स्त्रीलिंग क्या होगा, लड़की। घोड़ा का स्त्रीलिंग क्या होगा, यस राइट, क्या होगा घोड़ा का, घोड़ी। घोड़ी। और चूहा का मैम चूहिया। चूहिया। और खिड़की का बेटा खिड़की, दरवाजा। दरवाजा। तो ये आपने देखा कि लिंग शब्द जो होता है अंग्रेजी में हम उसको क्या बोलते हैं, लिंग को हम अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, जेंडर। वेरी गुड। शब्द के लिए प्रयुक्त होता है। लिंग शब्द का सामान्य अर्थ है चिन्ह या पहचान का साधन, है ना, पहचान का साधन। संज्ञा के जिस रूप से, संज्ञा के जैसे संज्ञा क्या है, लड़का संज्ञा है, किसी व्यक्ति वस्तु स्थान अथवा भाव के नाम को भी आपने पढ़ा संज्ञा। तो संज्ञा क्या है, कोई भी व्यक्ति का नाम, जैसे मान लीजिए राम, है ना, लड़का, वस्तु, मेज, टेबल, कुर्सी, ये सब संज्ञा शब्द के अंतर्गत आते हैं। तो इसमें संज्ञा में अगर जैसे आपको लड़का बोला गया, मोर बोला गया, तो संज्ञा के जिस रूप से यह पहचान हो या पता चले कि वह संज्ञा पुरुष वर्ग का है, संज्ञा से हमें जो पहचान हो कि यह पुरुष वर्ग का है अथवा स्त्री वर्ग का, व्याकरण में उस रूप को हम लिंग कहते हैं। अब अगर मान लीजिए मैंने एक वाक्य बनाया, राम राम जाता है, ये वाक्य बनाया, आपने सुना, आपको समझ में आया कि राम जाता। अगर मैंने यही वाक्य बनाया होता राम जाती है, तो क्या ये वाक्य सही था? मैम नो, ये गलत था। क्यों गलत था, क्यों गलत था? राम जाती, इसमें मैम राम लड़का हो जाता है और जाति एक लड़की के लिए इस्तेमाल होता है। हाँ, गुड, वेरी गुड। राम जो है वो पुल्लिंग होता है और उसके साथ जो हमने क्रिया लगाया है, जाति है, वो स्त्रीलिंग है। तो अब पुल्लिंग के साथ हम पुल्लिंग क्रिया लगाएंगे और स्त्रीलिंग के साथ हम स्त्रीलिंग क्रिया लगाएंगे। क्लियर ऑल ऑफ यू? क्लियर? यस मैम। हाँ, तो अब अगर हम यहाँ पर लड़का है, राम अगर लड़का है तो हम कहते हैं लड़का राम जाता है। अगर हमने वहां पर संज्ञा की जगह पर, राम की जगह पर हमने सीता लिखा, तो हम क्या वाक्य बनाएंगे बच्चों? हम सीता जाती है। हाँ, सीता खेलती है, सीता पढ़ती है, ठीक है, इस तरह से हम वाक्य बनाएंगे। ओके, क्लियर? यस मैम। क्लियर हो गया आपको लिंग? यस मैम। इसका अर्थ है प्रत्येक संज्ञा शब्द या तो पुल्लिंग होगा या तो स्त्रीलिंग होगा। प्रत्येक संज्ञा शब्द क्या होगा, या तो पुल्लिंग होगा या तो स्त्रीलिंग होगा, ठीक है। चलिए, संज्ञा शब्दों का लिंग निर्धारण ये पढ़िए। नेक्स्ट आयुषी शर्मा, पढ़िए इसको। आयुषी बेटा। टाइम इज ओवर, 7 मिनट्स लेफ्ट। यस बेटा, यस बेटा।